आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में अनेकों प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। तो उनमें से रक्तदान शिविर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम युवा मोर्चा का समाज में जो रक्त की आवश्यकता आन पड़ती है, ज़रूरत आन पड़ता है, उसको हम लोग ब्लड को डोनेट करवा रहे हैं आम यूथ से। और कुछ समाज में लोग गलत खबर फैलाते हैं कि ब्लड नहीं देना चाहिए। इसके भी एक जागरूकता है कि ब्लड बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आखिर देगा कौन ब्लड। समाज में जब भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी का आज जन्मदिन है। ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ऐसे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरंडी जी है, सीधा उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, क्या कुछ आप कहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है? बस हमारी ओर से, झारखंड वासियों की ओर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, ताकि वो देश का वो सेवा करते रहे और भारत को विकसित भारत बनावे। जी, आज भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आज ब्लड डोनेट का आयोजन भी किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे और क्या कुछ युवाओं को मैसेज देना? क्योंकि आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में अनेकों प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। उनमें से रक्तदान शिविर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम युवा मोर्चा के जिम्मे है। जी, आपसे एक और सवाल रहेगी, आज कांग्रेस युवा मोर्चा के द्वारा बेरोजगार दिवस के रूप में बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन, और उनको फेंकू प्रधानमंत्री भी बोला गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? चलो, अच्छी बात है, कम से कांग्रेस आज उनका जन्मदिन तो मना रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए मौजूद है भाजपा युवा प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज जी, सीधा उनसे हम बात करते हैं, जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। आज उनका जन्मदिन है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, आप क्या देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। जन्म दिवस के मौके पर देश भर में युवा मोर्चा हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। इस वर्ष भी पूरे देश भर में और पूरे झारखंड में आज सभी जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। क्योंकि रक्तदान महादान है और समाज को जब भी ज़रूरत पड़ती है, मुश्किल आता है, तब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता खड़ा रहते हैं, समाज को रक्त देने का काम करते हैं। और हर वर्ष ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस कुछ खास है, क्योंकि उनका 75वां जन्म दिवस है। और हम लोग उनके जन्म दिवस के अवसर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सेवा के सबसे बड़े आइकन हैं, हम मानते हैं। सेवा के क्षेत्र में आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी का लगातार अच्छा कार्य चलते रहता है जनता के प्रति। तो सेवा के कार्य के माध्यम से युवा मोर्चा समाज में जाने का काम करता है, और जब भी समाज को रक्त की आवश्यकता आन पड़ती है, तब युवा मोर्चा का कार्यकर्ता खड़ा होता है और रक्त समाज को समर्पण करने का काम करता है। अभी आप यहाँ पे अभी रक्तदान का चल रहा है, तो ऐसे में कितने लोग शामिल हुए और कितने लोग रक्तदान किए? कि हर जिला में, चूँकि 75वां जन्म दिवस था, हर जिला में हमारा प्रयास है कि 75 यूनिट 75 युवा आगे आएँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर अपना रक्त को समर्पण करें। और समर्पण करके उनको हम लोग एक बर्थडे गिफ्ट भी देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज में जो रक्त की आवश्यकता आन पड़ती है, ज़रूरत आन पड़ता है, उसको हम लोग ब्लड को डोनेट करवा रहे हैं आम यूथ से। और कुछ समाज में लोग गलत खबर फैलाते हैं कि ब्लड नहीं देना चाहिए। इसके भी एक जागरूकता है कि ब्लड बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आखिर देगा कौन ब्लड। समाज में जब भी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, युवा ही आगे आएगा और ब्लड देगा। जी, आपने जैसा कि बताया कि युवा ही आगे आ गया, क्या आपने ब्लड दिया? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर हर वर्ष मैं खुद रक्तदान करता हूं और प्रयास करता हूं कि युवा मोर्चा के जितने भी साथीगण हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, वो भी रक्तदान अवश्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन से आपको क्या सीख मिलती है, आप उनको क्या आप अपने जीवन में उतारते हैं? देखिए, बिना थके बिना रुके कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जनता के लिए काम करता है, और समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलने के अगर किसी में कला है तो देश के प्रधानमंत्री में है। और बिना थके बिना रुके, नहीं तो ऐसा कई लोग होते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिना थके बिना रुके, आप देखते होंगे कि बिना, आप समझ सकते हैं, रात भर जग के, चूँकि हम सबका अनुभव है कि कई बार प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय रात के 2 बजे भी बैठक लेते हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति इतना देश के लिए परिश्रम कर रहा है तो देश के जनता को भी उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। जी, आपसे एक और सवाल रहेगा। एक और आप जहां ब्लड से शिविर का आयोजन किए हैं, रक्तदान का आयोजन किया है, वही कांग्रेस युवा मोर्चा के द्वारा बेरोजगार के रूप में मनाया जा रहा है। फेकू प्रधानमंत्री बोल रहे, उस पर आप क्या कहेंगे? उनके द्वारा बनाया जा रहा है फेकू प्रधानमंत्री और बेरोजगार जन्मदिन के। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का विश्वास जो है वो देश के 135 करोड़ जनता को है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से जो करने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए कि इस प्रदेश से ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है। आखिर झारखंड में उनकी सरकार 6ठा साल चल रहा है और 6 साल में कितने लोगों को झारखंड में रोजगार मिला। हमारे पास भी डेटा है, अब कांग्रेस के लोग भी आएँ सड़क पर और डेटा दें कि कितने लोगों को झारखंड में मुक्ति मोर्चा की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने कितने लोगों को रोज़गार दिया है। आज हमारे पास डेटा है कि जिस प्रकार से देश में लोगों को रोज़गार मिल रहा है और कई लाखों लाख की संख्या में रोज़गार मिल रहा है, लेकिन केवल हवा बनाने से नहीं होता है, गलत आंकड़े पेश करने से नहीं होता, आंकड़ों पर आना चाहिए। और सदन में जिस प्रकार से जो आंकड़ा दिया जाता है रोज़गार का, उस पर बात करनी चाहिए। कांग्रेसियों को पता नहीं होगा कि इस राज्य में कितने लोगों को रोज़गार मिला है। उनके ही सरकार के लोग जब सदन में आंकड़ा देते हैं तो 1000 पार नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से झूठ का नैरेटिव एक कांग्रेसी लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी, आपसे एक और सवाल रहेगा। जैसे कि जन्मदिन सबके लिए खास होता है, ऐसे में किसी के जन्मदिन के अवसर पे इस तरह से दिवस मनाना, बेरोजगार दिवस या उसके अगेंस्ट को शो करना कितनी हद तक सही रहता है? क्या देखिए, कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा देश की जनता जानती है और कांग्रेस का चेहरा किस प्रकार का चेहरा है, किसी से छुपा हुआ नहीं। कांग्रेस फॉल्स नैरेटिव पे काम करती है और अपने कार्यकर्ताओं को भी झूठ का जो सहारा होता है उसी के बदौलत काम करवाना चाहती है समाज में। कांग्रेसी लोग सोचते हैं कि झूठ का चीज़ हम परोसेंगे समाज में तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ये कभी जनता एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए कांग्रेस के लोगों को ये झूठ सूट से बाहर आना चाहिए। जिस प्रकार से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं राहुल जी, इस बिहार प्रदेश में आपने वोट चोरी देखा कहाँ है? जब बूथ लूट के लोग चले जाते थे, जब गोलियों के दम पर वोट कराया जाता था, जब वहाँ बैलेट पेपर में इंक डाल दिया जाता था, ये सब दौर लालू यादव का दौर था। तो इसलिए राहुल जी जो बोलते हैं और जो बोलने में फ़र्क है, कथनी और करनी दोनों का राहुल गांधी में फ़र्क है, कांग्रेसी के लोगों का भी फ़र्क है। इसके वजह से समाज में इस प्रकार की भ्रामक खबर कांग्रेस के लोग फैलाना चाहते हैं। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर? क्या कुछ युवा को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है कि यूथ आज का चूँकि 60% यूथ इस प्रदेश में, इस देश में है, तो हमारा 60% जो यूथ है वो फिट रहे, वो स्वस्थ रहे, क्योंकि आगे का भविष्य का हमारा पीढ़ी वो है। और फिटनेस का एक सबसे बड़े आइकन प्रधानमंत्री जी हैं, तो फिटनेस का एक मूल मंत्र जरूर होना चाहिए हर यूथ का प्रति। उनकी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, उनका फिटनेस के ऊपर फिटनेस फ्रीक बने देश का यूथ, यही हमारा। इस वक्त हमारे साथ सौरभ जी बात करने के लिए मौजूद है। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, ऐसे में युवाओं में थोड़ा जोश देखने को मिल रहा है। वो आज ब्लड डोनेट करते हुए नजर आए। सीधा हम इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, उसके शुभ अवसर पर आपने ब्लड डोनेट किया, क्या? देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है और वो देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं और उनके जन्मदिन पर उन्हें शुभकामना देना वो हमारे बस की बात तो एक तरह से कि हम प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट शुभकामना तो नहीं दे सकते, लेकिन रक्तदान करके उनके नाम पर हम रक्तदान कर रहे हैं ताकि किसी का जीवन बच सके। और ऐसा कहा जाता है ना, रक्तदान महादान, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर इससे बड़ा कार्य और हो नहीं सकता है। तो हम उनको संदेश देने, शुभकामना संदेश के नाते हम रक्तदान कर रहे हैं। और जिस तरह से मोदी जी दुनिया में देश का नाम ऊपर लेकर जा रहे हैं, उनके लिए ये छोटा सा काम तो बनता है और उनका साथ हम लोग इसी तरह से देते रहेंगे। अभी क्या है कि देश दुनिया में बहुत सारी समस्याएं आई, अमेरिका का टैरिफ कहें या कुछ भी कहें, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डटकर खड़े रहे और देश को आगे किया, देश को झुकने नहीं दिया, तो ऐसे प्रधानमंत्री पर हमें गर्व है। और उनके जन्म दिवस पर हम झारखंड के युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं बधाई देते हैं और उन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं और इस तरह के अनेकों कार्यक्रम जो हम करते आए हैं और करते रहेंगे। और आप क्या कुछ कहेंगे उनके जीवन शैली से? आपको आपके जीवन पे क्या प्रभावित करता है? उनके आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? उनके अब इतने साल का कार्यकाल रहा है, तो क्या सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित किया? देखिए, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, जो राष्ट्र प्रथम की भावना है, क्योंकि पिछले
70 साल 60 साल कांग्रेस की सरकारें रही, राष्ट्र को आगे रखने की भावना उन सरकारों में तो नहीं थी। और बीजेपी की गवर्नमेंट जब नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरा टर्म है, जो राष्ट्रभक्ति, जो सेना का इज्जत है, देश का इज्जत है, देश को झुकने नहीं देना है, उनकी जो ये भावना है और उस भावना से, देश प्रथम की भावना से वो जो सरकार चला रहे हैं वो सर्वप्रथम है। और यहाँ देखेंगे नए नए प्रकार के जैसे अभी रोजगार की बात हो रही थी, तो लोगों को अब क्या है कि सरकारी नौकरियां घट रही है, अब लोग क्या है बिजनेस में आ रहे हैं, तो बिजनेस में भी लोगों को साथ देना, सरकार की कई सारी योजनाएं भी आ रही हैं, तो ये जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है। जी, एक और आप जहाँ ब्लड डोनेट करते हुए नजर आ रहे हो, उधर ही कांग्रेस युवा के द्वारा ये बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं, जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्या? देखिए, कांग्रेस वाले कुछ भी करें, 60 साल तो उन्होंने इतना रोजगार दिया कि घर घर लोग, 3 लोग 4 लोग, हर परिवार से 5 लोग 10 लोगों को रोजगार मिला है, इसलिए आज वो बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। क्योंकि 60 साल 70 साल में तो इतना रोजगार मिल गया कि लोगों को रोजगार लेने की आवश्यकता है नहीं। अगर वो इतना अच्छा काम किए थे तो 60 साल 70 साल चला सरकार, उनको रोजगार देना चाहिए था। ये बेतुके, इनका कोई काम नहीं है, सत्ता में है नहीं, तो बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी का जिस तरह से नज़रिया है, जिस तरह से जनता हर जगह उन्हें लताड़ रही है, तो वो बौखलाहट है और कुछ नहीं है। ये बौखलाहट में कुछ भी करते हैं। बेरोजगार खुद बैठे हैं क्योंकि कहीं सरकार है नहीं, देश में मोदी जी आने नहीं दे रहे हैं। बेरोजगार तो राहुल गांधी हैं। सबसे बड़े बेरोजगार देश के कौन है? देश का सबसे बड़ा अगर कोई बेरोजगार है तो वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी के लिए ही वो शायद कर रहे होंगे। हम भाजपा के लोग तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि बेरोजगारी दिवस मनाना चाहिए, और हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि देखिए हम रक्तदान कर रहे हैं, विभिन्न तरह के सेवा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये उनका मसला है, वो जो करें। इस वक्त हमारे साथ राजीव जी है, जो कि अभी ब्लड डोनेट करे। आप देख सकते हैं आज वो ब्लड डोनेट करे, आपको ये विजुअल के माध्यम से दिख जाएगा। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, ऐसे में युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, पीछे नहीं हट। क्या कहेंगे आप, अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं? ये ब्लड डोनेट हमेशा सभी लोगों को करना चाहिए, और इससे हम देश के देश के लिए हेल्प करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। किसी को ज़रूरत ब्लड का ज़रूरत पड़ता है तो उस दौरान हम उसका हेल्प कर पाएँ, कभी सडनली ज़रूरत पड़ने से हम उसको मदद कर पाएँ, इसीलिए हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं और सभी लोगों को करना चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे नरेंद्र मोदी को, आप स्पेशली क्या कहेंगे? उनका जन्मदिन है तो आप उनको बर्थडे विशेष उनको मैं विश करूँगा हैप्पी बर्थडे। उनके जन्मदिन पे मैं उनका ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य की बात है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है उनका जन्मदिन पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे मुझे मौका मिला ब्लड डोनेशन करने का। ये मेरे सौभाग्य, मेरे लिए भाग्यशाली का दिन, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज के लिए। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, ऐसे में युवाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। आप देख सकते हैं कि उनको उनके जन्मदिन के बर्थडे गिफ्ट स्वरूप उनको ब्लड डोनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक अच्छी पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।